स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मेजरमेंट। ओके, सो इस चैप्टर में बच्चों हम मेजरमेंट के बारे में सीखेंगे और पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। टिक द बिगर वन। आपको सिंपली बताना है कि 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर 2 फ्रूट्स दिए हुए हैं, इनमें से बिगर वन कौन सा है, बिग वन, दैट इज वाटरमेलन और मैंगो। ठीक है, तो आप साइज में देख सकते हैं वाटरमेलन हमारा बिग है तो हमने इसे टिक कर दिया है। इसी तरीके से क्रॉस द शॉर्टर। अब शॉर्ट मतलब होता है जो छोटा होता है साइज में, तो आप देख सकते हैं बुक शॉर्ट है या फिर बैग। बुक शॉर्ट है तो हमने इसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, सो इस तरीके से आप क्या करेंगे, मेजरमेंट कर रहे हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है ऑब्जेक्ट। टिक द लॉन्गर वन। लॉन्ग मतलब जो लंबा होता है, ठीक है, बड़ा होता है। सो आप बताइए, एक छोटा बेबी लॉन्गर होता है या फिर एक बॉय। ठीक है, बॉय होता है, बॉय को टिक करेंगे। क्रॉस द शॉर्टर। अब आपको शॉर्टर बताना है, एक ट्रेन जो होती है वो शॉर्ट होती है या फिर एक बस होती है तो हम बस को क्रॉस करेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आपको क्या करना है, मेजरमेंट करना है एक तरीके से। ठीक है, टिक द हैवियर। हैवियर मतलब जो वेट में हैवी होगा वो आपको बताना है। एक डॉग या पपी या फिर एक लायन। लायन हमारा बहुत ज़्यादा साइज में भी बिग होता है तो वो हैवी भी होगा, इसलिए हम यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आपको टिक करना है बच्चों। एंड क्रॉस द लाइटर। लाइटर बताना है आपको जो कि लाइट होगा वेट में। ठीक है, अब बताइए, एक कॉम्ब या फिर एक सॉप। सॉप आप देख सकते हैं थोड़ी सी हैवी होती है, सॉलिड होती है, बट कॉम्ब जो होता है वो थोड़ा लाइट वेट होता है, सो इसीलिए अब हम इसे क्रॉस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम करेंगे बच्चों, सीखेंगे लेंथ। लेंथ को किस तरीके से मेजर करते हैं। द वर्ड टॉल, शॉर्ट एंड लॉन्ग, ये जो वर्ड्स दिए हुए थे ना अभी ऊपर, लॉन्ग, शॉर्ट, टॉल, टेल अस अबाउट द हाइट एंड लेंथ, ये सभी हमें हाइट और लेंथ के बारे में बताते हैं। ऑफ द समवन और समथिंग, या तो किसी पर्सन की या फिर किसी चीज के बारे में। यूजिंग ऑब्जेक्ट टू मेजर लेंथ। मेजर करने के लिए लेंथ की आपको कुछ ऑब्जेक्ट की नीड होगी। किस तरीके से, लुक हाउ द लेंथ ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होती है वो किस तरीके से मेजर की जाती है। यूजिंग क्रेयॉन्स, पेपर क्लिप और मैचस्टिक एंड पेंसिल। ठीक है, पेपर क्रेयॉन से आप कर सकते हैं, मैचस्टिक से कर सकते हैं, जो माचिस की तीलियां होती हैं। सो एक टॉय कार है वो कितने क्रेयॉन्स की होगी, कितने क्रेयॉन्स लॉन्ग होगी। इसी तरीके से कोई पैन है तो आप मैचस्टिक से उसका मेजरमेंट कर सकते हैं कि एक पैन कितना बिग होता है, कितना लॉन्ग होता है। ठीक है, दिस टॉय कार इज 4 crayons लॉन्ग, 4 crayons लॉन्ग बड़ी है। एंड दिस पैन इज 5 मैचस्टिक लॉन्ग, ये 5 मैचस्टिक लॉन्ग है, इसकी लेंथ कितनी है, 5 मैचस्टिक के बराबर है। सो हाउ लॉन्ग आर दीज। अब आपको बताना है इसी तरीके से ये कितने लॉन्ग हैं। काउंट एंड राइट। आपको सिंपली क्या करना है, काउंट करना है। जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट गिवन है जैसे कि क्रेयॉन, सो कितने क्रेयॉन्स है, 1 2 3 4 5, अबाउट 5 crayons लॉन्ग। ठीक है, 5 crayons लॉन्ग के बराबर है। इरेजर, कितने इरेजर है, 1 2 3 4, 4 इरेजर लॉन्ग आपका कॉम्ब है। एंड पेंसिल कितने crayons है, 1 2 3 4, 4 crayons लॉन्ग पेंसिल है। अगेन कितने क्रेयॉन लॉन्ग्स आपकी आर्म यानी कि हैंड है, 1 2 3 4, 4 क्रेयॉन लॉन्ग आपका आर्म्स होता है। ठीक है, सो मतलब अलग अलग होता है, आप इसे बता सकते हैं। नाउ मेजरिंग लेंथ यूजिंग बॉडी पार्ट्स। आप अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू भी, बॉडी पार्ट्स से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। किन किन चीज़ों को, वी कैन यूज आवर बॉडी पार्ट्स टू मेजर लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए आप अपने बॉडी पार्ट्स का भी यूज कर सकते हैं। देखो, इसे ये जो 1 फिंगर होती है इसको डिजिट या फिर फिंगर बोलते हैं। आपका जो हैंड होता है उसे हम पाम बोलते हैं। एंड जो आपका फुट होता है उसको फुट स्पैन बोलते हैं। एंड जो आपका इस तरीके से अगर आप ऐसे करते हैं क्लोज तो वो पाम होता है, ओपन कर देते हैं फिंगर्स तो हैंड स्पैन बन जाता है। और आपकी एल्बो से लेकर आपकी फिंगर तक का पार्ट क्यूपिड होता है। अगर आप स्टेप रखते हैं, ठीक है, सो वो आपका पेस होता है। ये अलग अलग मेजरमेंट दिए हुए हैं। मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग बॉडी पार्ट यूज एक्चुअल ऑब्जेक्ट। एक्चुअल ऑब्जेक्ट गिवन है जैसे कि कोई आपके रूम में टेबल है, बेड है, ठीक है, टूथपेस्ट है या फिर कोई भी आपके रूम का कॉर्नर है, तो आप उनको अपने बॉडी पार्ट से किस तरीके से मेजर करेंगे ये आपको दिखा दिया गया है। माई टेबल टॉप, जो टेबल टॉप होती है बच्चों वो कितनी लॉन्ग है, हैंड स्पैन से आपको बतानी है।
ये इस तरीके से आप अपनी फिंगर्स ओपन करेंगे और ऐसे आप काउंट करेंगे, ठीक है। नाउ माई बेड इज डैश फुट स्पैन लॉन्ग, आप स्टेप काउंट करेंगे और फुट स्पैन से बताएंगे कितना लॉन्ग है। माई टूथपेस्ट इज डैश फिंगर लॉन्ग, आप अपनी फिंगर से काउंट करेंगे, ठीक है, फिंगर से काउंट करेंगे कितनी फिंगर लॉन्ग आपका टूथपेस्ट है। उसके बाद वॉल ऑफ माई रूम इज क्यूपिट लॉन्ग, कितने क्यूपिट लॉन्ग आपकी वॉल है। एंड माई स्कूल गार्डन इज, आपका स्कूल गार्डन कितने पेस लॉन्ग है, ठीक है। सो ये आपको बताना है, आप मेजरमेंट करेंगे एक्चुअल ऑब्जेक्ट को। नाउ वी विल लर्न वेट, अभी हमने क्या सीखा है लेंथ, अब हम वेट के बारे में सीखेंगे। वी यूज द वर्ड हैवी एंड लाइट एंड टेल अबाउट, टू टेल अबाउट हाउ हैवी एन ऑब्जेक्ट इज, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हैवी है या लाइट है ये बताने के लिए आप हैवी और लाइट का वर्ड का यूज करते हैं। वी मेजर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग अ बैलेंस, एक बैलेंस का यूज करते हुए जो कि इस तरीके से होता है, आप उसका यूज करके वेट बताएंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड ऑन द पैन, जब ऑब्जेक्ट जो होता है वो पैन में प्लेस कर दिया जाएगा। ऑफ द स्केल हैवियर साइड गोज डाउन, हैवी साइड स्केल जो होता है वो डाउन जाता है, ठीक है। एंड व्हेन द पैन बैलेंस, जब आपका पैन बैलेंस हो जाता है, द वेट ऑन द बोथ द पैन्स आर सेम, दोनों पैन में सेम वेट होता है, ठीक है। सो इस तरीके से आप बता सकते हैं, कोई भी आपके पास अगर स्केल होता है बैलेंस होता है, इस तरीके से बैलेंस देखते हैं आप। सो लाइट साइड जो होती है वो अप होती है और हैवी साइड जो होती है वो डाउन होती है, ठीक है। और अगर दोनों में इक्वल है तो वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। नाउ टिक राइट द हैवी थिंग एंड क्रॉस आउट क्रॉस लाइट थिंग एंड सर्कल करना इफ बोथ आर थिंग्स आर ऑफ द सेम वेट, अगर दोनों ही चीजें सेम वेट की हैं तो आप सर्कल करेंगे, ठीक है। अब बताइए दोनों चीजें सेम वेट की है, इट मीन्स हमें सर्कल करना है। एंड नाउ ये जो हमारा हैवी है उसे हम टिक करेंगे और जो लाइट वाला है उसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। सो इतना सिंपल है बच्चों वेट। नाउ वेइंग थिंग्स, वेइंग थिंग्स जिनसे हम वेट का मेजरमेंट करते हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सो लुक एट द बैलेंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स, आपको बैलेंस देखना है और फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। 4 एप्पल्स वेट द सेम डैश ब्लॉक्स, कितने ब्लॉक्स के इक्वल है, अब आप बताइए 2 ब्लॉक्स के इक्वल है। 3 मैंगोज कितने वेट के ब्लॉक्स के इक्वल है, 2 ब्लॉक्स के इक्वल है। 2 आपके बल्ब्स कितने वेट के इक्वल है, 1 ब्लॉक। 1 वाटर बॉटल 3 ब्लॉक्स के वेट के इक्वल है, ओके। नाउ कैपेसिटी, अब हम पढ़ेंगे बच्चों कैपेसिटी। Sometimes we can estimate the capacity of a container by looking at its shapes and size. कभी कभी हम कंटेनर की शेप और साइज को देखकर भी अंदाजा लगा लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, ठीक है। बट समटाइम्स वी हैव टू मेजर हाउ मच लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड, बट हमें कभी कभी एक मेजरमेंट भी करना होता है कि कितना लिक्विड उस कंटेनर में आ सकता है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, सिर्फ एज्यूम नहीं करना है, एस्टिमेट नहीं करना है, हमें एक्चुअल वेट भी पता होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे आपको यहाँ पर दिए हुए ना पिक्चर्स देखिए, एक बिग वाला जग है और यहाँ पर स्मॉल ग्लासेस दिए हुए हैं, तो आपको बताना है इस जग में कितने ग्लास वाटर पानी आ सकता है। द जग कैन होल्ड 3 ग्लासेस ऑफ वाटर, ठीक है। कितने ग्लास वाटर आएगा बच्चों, 3 ग्लासेस वाटर आएगा। और एक वाटर बॉटल में कितना वाटर आ सकता है थर्मस में, अ थर्मस कैन होल्ड ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि 2 ग्लास गिवन है, तो 2 ग्लास ऑफ वाटर इस थर्मस की कैपेसिटी है। क्लियर है इतना, चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। सो द कैपेसिटी ऑफ द जग इज डैश देन दैट ऑफ द थर्मस, ठीक है। तो थर्मस से कितनी ज्यादा है, 1 ग्लास ऑफ वाटर ज्यादा है। सो द टब इज कैन होल्ड डैश मग्स ऑफ वाटर, एक टब में कितने मग वाटर आ सकता है आप काउंट करके राइट करेंगे। सिमिलरली बकेट में कितने मग्स वाटर आएगा वो आप काउंट करके राइट करेंगे। सो द कैपेसिटी ऑफ द टब इज डैश मग देन दैट ऑफ द बकेट, बकेट से इतना वो ज्यादा होल्ड करता है, ठीक है। सो ऑब्जर्व द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इन योर किचन, बाथरूम एंड रेफ्रिजरेटर, आपकी किचन में, बाथरूम में एंड आपके रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में जो भी चीजें होती हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, कप, बास्केट, कोल्ड ड्रिंक, स्पून, मग और केटल, ये सभी चीजें आपको इन तीनों प्लेसेस पर मिल जाएंगी, ठीक है। कंपेयर एंड राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अप्रोप्रिएट कॉलम, ठीक है। अप्रोप्रिएट कॉलम में लिखना है ऑब्जेक्ट है कप एंड बकेट। मोर कैपेसिटी, किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, बकेट की, ठीक है। लेस कैपेसिटी किसकी है, कप।
एंड कोल्ड ड्रिंक बॉटल एंड केटल, तो आपको मोर एंड लेस दोनों में बताना है सिमिलरली, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों टिक द करेक्ट यूनिट, आपको करेक्ट यूनिट पे टिक करना है, विच स्टैंडर्ड यूनिट विल बी यूज टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ, आप कैपेसिटी मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट का यूज करते हैं। जैसे आपके पास एक बॉटल है, ठीक है, जैसे मिल्क बॉटल है या कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल है, तो आप इसे किस में लीटर करेंगे, लीटर में या ml में, मिलीलीटर में। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, लीटर जो होता है वो 1000 मिलीलीटर से मिलकर बनता है, ठीक है। इट मीन्स मिलीलीटर जो है हमारी स्मॉल यूनिट है एंड लीटर हमारी बिग यूनिट है। अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट गिवन है, कोई छोटी चीज गिवन है, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, मिलीलीटर, ठीक है। सो मिलीलीटर पे टिक किया। कोल्ड ड्रिंक की बोतल 200 ml में होगी या 2 लीटर में होगी, 200 ml में होगी, ठीक है। एक पेंट जो होता है वो 2 लीटर में होगा या 200 ml में होगा, 2 लीटर में हो सकता है, ठीक है, 2 लीटर में है। कोक की क्या होगी, ml में होगी या लीटर में होगी, ml में होगी। कोक की बोतल काफी छोटी होती है। नाउ एक वाटर टैंक, ठीक है, वाटर टैंक की जो होती है वो कितनी होती है, लीटर में होती है, तो 500 लीटर होगा, 500 मिलीलीटर नहीं होगा। कार की जो होती है उसकी पेट्रोल टैंक की जो होती है 30 ml या 30 लीटर, 30 लीटर की कैपेसिटी होगी, ml की नहीं होगी। ml हमारा स्मॉल क्वांटिटीज या स्मॉल कैपेसिटी के लिए आता है, ठीक है। टिक राइट द कंटेनर दैट हैज मोर कैपेसिटी, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है उसको टिक करना है, जिसकी कैपेसिटी कम होती है, लेस होती है, उसको क्रॉस करना है, ठीक है। एक आपकी कॉक कैन की कैपेसिटी कम होगी, ठीक है, यहाँ पर भी मिल्क वाटर बॉटल की इसकी ज्यादा होगी, बास्केट की ज्यादा होगी, कप की कम होगी, मग की कम होगी, स्पून की कम होगी, अगेन मग, कप, वाटर बॉटल की थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको टिक एंड राइट करने हैं। अगेन आपको यहाँ पे दिया हुआ है वेलकम टू द नेशनल पार्क, थिंक एंड सर्कल द करेक्ट एनिमल, करेक्ट एनिमल को करना है। हु इज हैवियर, हैवी बताना है, एलिफेंट या फिर आपका नेक्स्ट जो भी एनिमल डियर है। विच हैज मोर वाटर, एक वाटर बॉटल या फिर एक रिवर, ऑब्वियसली रिवर में ज्यादा वाटर होता है। हु इज टॉलर, टॉलर कौन सा है, सबसे ज्यादा टॉलर कौन है, जिराफ, ठीक है। हु इज लॉन्गर, एक स्नेक या फिर वार्म यानी कि कीड़ा। हु इज लाइटर, लाइटर कौन होता है, रैबिट, पैरेट या डियर, पैरेट, ठीक है, वो बहुत लाइट होता है इसलिए वो उड़ भी पाता है, ओके। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।